सानहे गुल प्लाजा में जाम बहक अफराद की तादाद 28 हो गई, 81 लापता। कराची में आग से मुतासरा गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन, इमारत का 40% से जायद हिस्सा गिर गया। बिल्डिंग का बाकी ढांचा किसी भी वक्त गिरने का खदशा। इमारत का वजन कम करने के लिए गैर जरूरी अशिया उतारने का काम जारी। इमारत की छत से 32 गाड़ियां उतार ली गईं। ग्राउंड, मेज़ेदाइन और फर्स्ट फ्लोर को क्लियर कर दिया गया। मजीद 3 लाशों की शिनाख्त हो गई। शिनाख्त की गई लाशों की तादाद 11 हो गई। फायर ऑफिसर का कहना है कि बेसमेंट का सर्च ऑपरेशन मुकम्मल, कोई लाश मौजूद नहीं है। गुल प्लाजा के अकबी हिस्से, दूसरी और तीसरी मंजिल पर सर्च ऑपरेशन नहीं हो सका। इमारत में मुकम्मल सर्चिंग तक ऑपरेशन खत्म नहीं किया जाएगा। गुल प्लाजा से अब तक 28 लाशें निकाली गई हैं, 11 की शनाख्त हो गई। इमारत से वजनी चीजें भी उतार ली। जगह बनाकर बिल्डिंग के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इमारत के 2 हिस्सों तक रसाई में मुश्किल पेश आ रही है। डीसी साउथ जावेद नबी खोसू की मीडिया टॉक कहा, जहां तक रेस्क्यू वर्कर्स जा सकते हैं जा रहे हैं। कल मलबे के 2 डंपर लापता हुए, इसकी तहकीकात कर रहे हैं और प्लाजा को आर्जी तौर पर बंद किया गया। गुल प्लाजा के मलबे की वजह से रिम्पा प्लाजा के सुतून मुतासर। SBCA ने रिम्पा प्लाजा को गैर महफूज करार दे दिया। रिम्पा प्लाजा इंतजामिया, दुकान मालिकान को नोटिस जारी। SBCA हुकाम के मुताबिक गुल प्लाजा के मलबे की वजह से रिम्पा प्लाजा के सुतून मुतासर हुए। रिम्पा प्लाजा के खतरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। मुतासरा स्ट्रक्चर से गैर महफूज चीज़ों को फौरी हटाकर मुरम्मत करवाई जाए। इमारत उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं हो सकेगी जब तक मजाज अथॉरिटी इसे महफूज करार न दे। रिम्पा प्लाजा में किसी भी बगैर इजाज़त सरगर्मी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। बिल्डर्स को 3 दिन में इमारतों में खामियां दूर करने की डेडलाइन। शहर भर में 3 रोज में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का अल्टीमेटम। सन बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने चेयरमैन आबाद को खत लिखकर आगाह कर दिया। आबाद को फायर सेफ्टी खामियों को दूर करने के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। KMC फायर डिपार्टमेंट के ऑडिट में मुतादिद इमारतों में फायर सेफ्टी की खिलाफ वर्जियां आई है। लाशों की शिनाख्त का अमल जारी, अभी हतमी तादाद नहीं बता सकता। प्लाजे के मुनहदिम हिस्से से मलबा हटाने का काम जारी है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू कहा, बिल्डिंग कंट्रोल इंजीनियर्स ने आसपास की इमारतों का मुआयना किया। मुस्तकबिल में ऐसे सानहा से बचने के लिए काम शुरू कर दिया। मुर्तज़ा वहाब का गुल प्लाजा का दौरा, रेस्क्यू कामों का जायजा, ऑपरेशन मजीद तेज करने की हिदायत। अपने प्यारे मिले ना उनके जस्से खाकी, लवाहिकीन शदीद कर्ब में। तवील इंतजार के बाद प्यारों के जिंदा होने की उम्मीदें भी दम तोड़ गई। गुरसा गुल प्लाजा के बाहर बेबसी की तस्वीर। लवाहिकीन का बर वक्त रेस्क्यू इक़दामात न होने का शिकवा। कहा, अगर आग बुझाने की कार्रवाई फौरी होती तो कीमती जानें ज़ाया ना होती। सानहा गुल प्लाजा में एक ही खानदान के 3 लड़के लापता, हसाम, समद और हमजा शामिल। अहले खाना का कहना है, तीनों लड़के गुल प्लाजा में दुकानों पर मुलाजमत करते थे। 3 रोज गुजर गए, बच्चों का ताहाल कुछ पता नहीं चल सका। लापता तीनों लड़के घरों के वाहिद कफील थे। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान ने कराची में महकमा फायर ब्रिगेड के हकीकी मसाइल बता दिए। मीडिया से गुफ्तगू में बेबसी का इजहार। कहा, शहर में फायर स्टेशन की तादाद कम है। 28 फायर स्टेशन की नफरी के साथ काम कर रहे हैं। जितना बड़ा शहर है 300 फायर स्टेशन होने चाहिए। आग बुझाने वाली गाड़ियां और नफरी भी बहुत कम है। जान जोखिम में डालकर ऑपरेशन कर रहे हैं। एक फायर फाइटर शहीद हो गया, फिर भी हम पर तनकीद की जा रही है। गुल प्लाजा में ऑपरेशन मुकम्मल होने में 15 रोज भी लग सकते हैं। बलूचिस्तान में आज से बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। सूबे के 25 अजला में बारिश, 9 अजला में बर्फबारी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के वलाई इलाकों में आज से 24 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। दरिया काबुल और नदी नालों में पानी की सतह बढ़ने का खदशा। PDMA की फ्लैश फ्लड वार्निंग, NDMA का भी अलर्ट जारी। गिलगित बाल्टिस्तान और कश्मीर में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कल बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की लाहौर में कल से बारिश की पेशगोई। वज़ीर-ए-आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इजलास के मुख्तलिफ सेशन में शिरकत करेंगे। मुआशी इस्लाहात और पाकिस्तान के बेहतर होते मुआशी इशारियों पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आलमी कारोबारी अफराद की अला सतह गोल मेज कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी भी करेंगे। आलमी सरमायाकारों के साथ मुलाकातें होंगी। वज़ीर-ए-आज़म का एक्सपर्ट बयान। कहा, पाकिस्तान में जारी मुआशी इस्लाहात से सरमायाकारी के मौक़े पैदा हो रहे हैं। तवानाई, ज़राअत, मादनियात और उभरती हुई टेक्नोलॉजी के शोबों में वसी इम्कानात हैं। मुख्तलिफ शोबों में मौक़े को बाहमी इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी में ढालने के लिए पुरअज़्म हैं।
वज़ीर-ए-आला पंजाब ने मंसूबे की तकमील के बाद सड़क खोदने पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर से खिताब। कहा, किसी भी महकमे को मंसूबे की तकमील के बाद सड़क खोदने नहीं देंगे। तरक्याती मंसूबों में ग्रीन बेल्ट का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। फुटपाथ की बरवक्त तामीर यकीनी बनाई जाए। मंसूबों के एतराफ जॉगिंग ट्रैक और ओपन जिम बनाए जाएं। शहरों में स्ट्रीट लाइट्स की तंसीब यकीनी बनाई जाए। मैनहोल्स का लेवल सड़क के बराबर होना चाहिए। मैनहोल एक ही स्टैंडर्ड के होने चाहिए। प्लास्टिक के मैनहोल चोरी नहीं हो सकते। तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाई जाए। बिल्डिंग्स में फायर सेफ्टी सिस्टम की मुकम्मल जांच पड़ताल की हिदायत। लाहौर 2 अजला में तकसीम होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने उसूली मंजूरी दे दी। लाहौर की आबादी और इंतजामी दबाव कम करने के लिए 2 हिस्सों में तकसीम का फैसला किया गया। बसंत के फौरी बाद लाहौर के इंतजामी रीस्ट्रक्चरिंग का आगाज होगा। इजलास में फैसला, लाहौर की तकसीम से डिप्टी कमिश्नर्स, पुलिस और म्यूनसिपल निज़ाम अलग होगा। शहरी सहूलियात की फराहमी के लिए लाहौर की इंतजामी हदूद अज़-सर-ए-नौ मुतय्यन करने का भी फैसला। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज कहती हैं कि लाहौर को 2 अजला में तकसीम करना अवामी सहूलत और बेहतर गवर्नेंस के लिए नागुज़ीर हो चुका है। 2 अजला बनने से सर्विस डिलीवरी तेज़, मुअस्सर और आवाम के करीब होगी। ट्रैफिक, तजावुज़ात और बल्दियाती मसाइल का मुश्किल हल इंतजामी रीस्ट्रक्चरिंग में है। लाहौर के शहरियों को फौरी रिलीफ देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। स्टॉक मार्केट के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड 100 इंडेक्स 1,89,000 की तारीखी सतह अबूर कर गया। इंडेक्स में 700 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,89,427 की बुलंद तरीन सतह को छू गया। मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन का ट्रंप के गजा अमन बोर्ड में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान। दोनों ममालिक ने गजा अमन बोर्ड में शमूलियत की दावत कबूल कर ली। नॉर्वे ने गजा बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। सऊदी काबीना ने अमन मंसूबे का दूसरा मरहला खुशाइन करार दिया। कतरी वज़ीर आज़म कहते हैं कि मशरिक़ वस्ता के बहरान का कोई फौजी हल नहीं। गजा अमन बोर्ड में शिरकत से गुरेज और ग्रीनलैंड पर अमरीकी पॉलिसी की मुखालिफत। अमरीका और फ्रांस के सदूर में ठन गई। ट्रंप कहते हैं मैक्रोन जल्द ही दफ्तर छोड़ देंगे। फ्रांसीसी मसनूआत पर 200% टैरिफ लगा दूंगा। टैरिफ लगने के बाद मैक्रोन बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो जाएंगे। बोर्ड ऑफ पीस को अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल बनाने का इरादा नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा को अपना काम जारी रखना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा हमेशा मददगार नहीं रहा मगर सलाहियत बहुत है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान की सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं। ईरान 837 अफराद को फांसी देने वाला था। हमने कहा अगर ऐसा हुआ तो उनके लिए बहुत बुरा दिन होगा। ईरान ने फिर फांसियां ना देने का फैसला किया। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तज़किरा। कहा, मैंने पाक भारत जंग रुकवाई, जंग ना रुकती तो 10 से 20 मिलियन लोग मारे जाते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आपने करोड़ों जिंदगियां बचाईं। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिश कर रहा हूँ। सामनाई पर हमला पूरी मुस्लिम दुनिया के खिलाफ ऐलान जंग तस्वुर होगा। ईरान के कौमी इस्लामती पार्लिमानी कमीशन का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, हमले की सूरत में इस्लामी उलमा जहाद का फतवा जारी करेंगे। दुनिया भर में इस्लाम के सिपाही रद्द-ए-अमल देंगे। अमरीका की धमकियों के बाद तेहरान का सख्त इंतबाह।